बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम शेयर करेंगे आपके साथ मटन बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जिसके लिए 4 अदद प्याज काट लें और उसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब ऑयल शामिल करें। ये 1 किलो चावल है और 1 किलो 1.5 गोश्त। और जब हल्के ब्राउन हो जाए प्याज तो उसमें लहसुन शामिल कर दें, कूटना नहीं है ऐसे ही। जब तक थोड़े और गोल्डन प्याज होंगे तो लहसुन हमारा गल जाएगा। तो ये अब हम भूनेंगे तो लहसुन इसी में ही गल जाएगा। अब इसमें 6 से 7 अदद टमाटर वो काट के शामिल कर दें और आंच इसकी थोड़ी सी हल्की करके, चाहे तो आप ऊपर से ढक दें, टमाटर गल जाएं। ये देखिए टमाटर हमारे गल चुके हैं, लहसुन भी गल गया। और इसमें अदरक और हरी मिर्ची ये कूट के ये शामिल कर दें। इसको भी भूनेंगे। जब इस तरह मसाला तेल छोड़ जाए तो उसमें आलू शामिल कर लें। आलू मोटे मोटे काट लें और ये 1-2 हरी मिर्च थी वो भी काट के लंबी लंबी काट के वो भी डालिए। और अगर आपके पास आलू बारीक है तो साबुत डाल लें, अगर थोड़े से बड़े हैं तो 2 पीस कर लें। और इसको अच्छे से भूनना है ताकि मसाला भुनने तक आलू हमारे आधे गल जाएं। ये देखें तकरीबन हमारे आलू आधे गल चुके हैं। अब इसमें ये कुटी हुई मिर्च शामिल करते हैं, 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच। और थोड़ी सी ज़रा सी हल्दी इसमें शामिल करेंगे और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। और ये है बम्बई बिरयानी मसाला, ये 1 साशे इसमें शामिल कर दें। ये शामिल करके इसको अच्छे से भूनना है। अगर आपको ये मसाला थोड़ा सा सूखा लगे तो थोड़ा सा पानी का छटा लगा लें और इसको खूब भूनना है। जितना भूनेंगे उतनी बिरयानी हमारी अच्छी तैयार होगी। दूसरी तरफ एक तरफ मसाला हम भूनते हैं, दूसरी तरफ हम पानी चावलों का ऊपर रखते हैं उबलने के लिए। इसमें ये 1 से 1.5 चम्मच इसमें नमक जाएगा। जब तक पानी उबल जाता है तो दूसरी तरफ हम मसाला, ये देखें लहसुन टमाटर ये सारा मसाला हल हो चुका है। अब इसमें उबला हुआ गोश्त, ये गोश्त को उबाला हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना, थोड़ा सा नमक डाल के इसको उबाल लिया था, ये शामिल करेंगे और इसको भी भूनेंगे। और याद रहे कि गोश्त में भी थोड़ा सा नमक डाला है और मसाले में भी थोड़ा सा नमक अपने मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप खाते हैं उतना शामिल कर लें। अब पानी हमारा तकरीबन उबल चुका है तो उसमें हम चावल शामिल करते हैं। ये 10 से 15 मिनट पहले धो के रखे हुए थे, ये शामिल करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा 2-3 कतरे सिरका ये शामिल करेंगे। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो लीमू के 2 से 3 कतरे शामिल कर दें। इससे चावल बहुत लंबे होते हैं और जुड़ते भी नहीं हैं। अब चावल कच्चे हैं थोड़े से, ये उबल जाते हैं तो दूसरी तरफ हम मसाला देखते हैं। मसाला भी हमारा बन गया। ये है जी चावल एक तरफ निकाल लिए। अब नीचे थोड़ा सा मसाला शामिल करेंगे सालन का जो हमने बनाया हुआ था, इसके ऊपर 1 लेयर चावलों की लगाएंगे। थोड़े से चावल जाएंगे ऊपर, फिर इसके ऊपर जो बाकी मसाला बचा हुआ है वो फैला देंगे। ये अब सारा मसाला इसमें ये सारा सालन इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फैला के। और जो बचे हुए चावल हैं वो इसमें इसके ऊपर डाल देंगे। ये जी सारे चावल हैं, ये इसके ऊपर डालते हैं। और आप इसके ऊपर जो आपको अगर धनिया भी डाल दें
और कटी हुई मतलब तली हुई प्याज अगर आप शामिल कर सकते हैं वो भी कर दें। और नींबू वगैरह ये बारीक बारीक काट के ये रख दें। इस तरीके से ये धनिया जाएगा। इसके बाद ये काटा हुआ नींबू जाएगा इसके ऊपर। और तली हुई प्याज नहीं थी मेरे पास तो आप शामिल कर लें। तो ज़र्दा रंग घुला हुआ है ये थोड़ा सा एक दो जगह पे डाल लें। ये ज़र्दा रंग है ये। अब इसको हम दम पे रखते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि चावल थोड़े से हमारे सख्त थे। आज गैस बहुत कम थी तो इसलिए चावल सख्त रहे। ये दम आ चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी है। चावल भी गल चुके हैं, मैंने देखा था थोड़ा सा एक चावल निकाल के। ये बिरयानी हमारी तैयार है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपका दस्तरखान भरा रखे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।